हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एक मिनट। आज का व्लॉग स्टार्ट करी मैं। सुबह के 10 बज गया होगा यार। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी बीच वाली चाची के घर, यानी अपनी सास के घर। उन्होंने मुझे बुलाया है आज। क्यों बुलाया है आपको दिखाऊंगी। और मेरे चले नवरात्रि के फास्ट 7वां व्रत तो हो गया आज। और अभी अभी मैंने ना अपने नेल्स में वाइट नेल पेंट लगाई, इसके ऊपर स्पार्कल वाले लगा दिए हैं। और मैंने आज एक कुर्ती पहनी है। और चाची के लिए ना कुछ पपीते ले जा रही हूँ, क्योंकि मेरे मायके से बिटौली में आए थे तो चाची हमारी पपीता बहुत खाती है, तो चाची के लिए पपीते हैं। और अभी जाते हैं हम, जो भी होगा आप लोग को दिखाऊंगी। शिबू के पापा जा रहे हैं फ़िलहाल, और वहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। इससे चलता है। और ये पर्स पकड़ लेते इसमें ना। हाँ हाँ, और जो मेरे इयरिंग है ना गोल्ड के, वो जो दूसरे वाले हैं, जो टॉप्स वाले हैं, उसके पीछे का जो हुक होता है ना, वो टूट गया है, तो वो भी बनाना है। इसलिए मैं आज सुनार के यहाँ पे भी जाना है। और छोटे बड़े वाली के मैं ले आ गई। और ये भी मेरे पैर में नहीं घुस रहे, अभी इनको घुसाती हूँ। ये है। गाइस, अब चलते हैं। जो भी होगा मैं आपको वहीं दिखाऊंगी। रूम लॉक करती हूँ। अब चलते हैं अपनी चाची के घर। गाइस, ये है हमारे अंकल के धान, जो कि अब ये धान क्यों है, ये हमारे अंकल मतलब जहाँ मैं जा रही हूँ उधर उनके। अब ये क्यों है मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी कि ये धान किस लिए है। क्योंकि हमारे अंकल ने एक बिजनेस खोल रखा है, वो बाद में बताऊंगी। और धूप देखो। तो गाइस, मैं यहाँ पे आ गई थी अपने इयरिंग्स जोड़ने, तो ये भैया बोले थे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और ये जुड़ जाएगा, बस इसमें एक टाँका मारना है। बिल्कुल पक्का होता है। तो इनका रेट सेम होता होगा? हाँ, रेट सेम ही होता है लगभग। फर्क होता होगा दोनों में से कोई भी बनाओ तो? हाँ, उसमें बनवाई ज़्यादा है 916 वाले में। इसमें कम है। तो एवरीवन, यहाँ पे मेरी चाची करने लग गई थी पूजा, क्योंकि चाची और मेरे हैं नवरात्रि के व्रत, इसलिए यहाँ थे यहाँ पे कीर्तन। तो अब यहाँ पे पूजा भी हो गई थी, तो मैं यहाँ पे आई इस कमरे में। इस कमरे में ना पहले रोशनी, और जब भी मैं आती थी मतलब इस कमरे में रुकती थी कभी हिमानी के, तो आज अभी यहाँ पे ना रोशनी ना हिमानी, तो बहुत ही अजीब लग रहा था। और यहाँ पे हमारी रोशनी और हिमानी की ड्राइंग है ये, यहाँ पे इनकी फ़ोटोज़ लगी है। और ये है ना चाची के मम्मी पापा की फ़ोटो, तो इन्हें यहाँ पे लगाई है। और ये हमारी चाची पहले ऐसी थी, देखो गाइस, ये अंकल की फ़ोटो है। और पहले ज़माने की शादी में देखो, इधर नहीं, आगे है। मुँह ही नहीं दिखता था। दादी आगे है बाबू। ये हमारी बुढ़ी अम्मा है, जो चाची को बहुत बहुत, बहुत अच्छा मानती थी। दादी आगे। चाची के संग ही रहती थी। दादी आगे रे। रोशनी और हिमानी और चाची। ये वाला तुमने गाया ढोलक में। तो हमारा तो बर्थडे था चाची मेरा, तो पवन और बाबू ने यहाँ पे खाना खा लिया था, तो मैं बर्तन रखने जा रही थी। और चाची ने यहाँ पे प्रसाद बना के भी रेडी कर लिया है, देखो। तो गाइस, अब मैं जा रही थी घर में, चाची से बोलने जा रही थी कि अब हम जाते हैं, क्योंकि शाम को आने वाला है मेरा बिटौला, मौसी लोग आने वाले थे। और यहाँ पे प्रसाद रेडी हो गया, कुछ चाची ने घर के लिए दे दिया था। तो अब मैं जाने लग गई थी घर। और ये हमारी हिमानी का कमरा है, और हिमानी के कमरे में ना इसने मेरी फ़ोटो भी लगाई, देखो गाइस, कितनी प्यारी है ना हमारी हिमानी, मुझसे थोड़ा सा कम। मजाक कर रही हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल अब हम जाते हैं घर को।
तो यहाँ पे बाबू को इसके पापा रेडी कर रहे थे क्योंकि इसके कपड़े खोल के सोया था आराम से। और अब हम जा रहे हैं, बाहर हो रहे हैं कीर्तन। तो मैं सोच रही हूँ कैसे निकलेंगे यार, कीर्तन के बीच से जाना अच्छा नहीं लगता है। तो देखते हैं, हम जाते हैं। और चाची ना यहाँ पे प्रसाद रखने लग गई थी घर के लिए। सो चाची प्रसाद रख रही है, बोली थी ये इसको दे देना, ये इसको देना। चाची हमारे सबके बाण मतलब सबका हिस्सा बना के बता रही है मुझे कि ये दे देना, ऐसा कर देना। तो मैं सुन रही थी। और अब चलते हैं चाची के घर से और मिलते हैं घर में। तो मेरा तो था फास्ट और मुझे जूस पीना था, फ्रेश जूस। पर अभी रास्ते में कोई शॉप थी नहीं, तो मैंने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया बिना नमक डाल के, आइस डाल के। तो यहाँ पे बाबू तो सो चुका था, मैंने फटाक से जूस पिया। जूस अभी तो फिलहाल बर्तन में तो भूख लगती है, तो अभी अच्छा ही हो रहा था। तो घर पहुँचते ही पहले मैंने छत से कपड़े उठाए क्योंकि कपड़े धोके गए थे, उनको फोल्ड करके रखा। और यहाँ पे इसके पापा भी आ गए थे, बाबू भी उठ गया था। तो मैं बाबू के संग थोड़ा प्यार करने लग गई थी और बाबू को टॉयलेट कराने लगी बाथरूम में, क्योंकि आजकल हम ना इसको डायपर पूरा अवॉइड करती हूँ मैं। इसको ठंडी भर में तो पहनाना पड़ता है रात में, लेकिन गर्मियों में मैं बिल्कुल ही नहीं पहनाना चाह रही हूँ मैं इसको, ना ही पहनता है आजकल ये। तो इसको बस हमने ऐसे टॉयलेट जब भी सो के उठता है इसको टॉयलेट कराते हैं, सोने से पहले टॉयलेट कराता है। और यहाँ पे इसके पापा और एक गपशप लगा रहे हैं। इसके पापा को पता ही नहीं था कि मैंने पीछे वीडियोस करी, मैं खुद ही भूल गई वीडियो कि मैंने वीडियो भी खोली है। सो हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई थी घर। फिर उसके बाद आधा घंटा मैंने फ़ोन को बोला कि भाई मुझे तो सोने देना। और वहाँ पे मैं कीर्तन करेंगे, मैंने बोला चाची कीर्तन होंगे। चाची ने बोला ठीक है, मैं तेरे को कीर्तन में बुलाऊंगा। चाची ने आज कीर्तन में बुलाया था और आज मैं गई थी। बहुत अच्छे कीर्तन हो गए, अच्छे कीर्तन कर रहे थे। कुछ गीत ने मेरे गाए, जो मैं हमारा ग्रुप है एक, तो उस ग्रुप से दिखा रही थी, तो वो भी बहुत अच्छे गा रहे थे। और कुछ गीत उनके गाए कीर्तन मतलब, तो हमने गाए। और फिर हम लोग घर आ गए थे क्योंकि आज मेरा आ रहा है बिटौला। यस, मैंने आपको बोला था ना कि मुझे 2-3 बिटौले मिलते हैं, तो मेरे 2 बिटौले उस दिन आ गए, एक आज आ रहा है। तो उस दिन मम्मी और अंकल का बिटौला आ गया, मेरे अंकल चाचा चाची आ गए थे। और अब मेरा बिटौला आ रहा है आज। मेरे मौसा और मौसी देते हैं, जो मेरे नियर बाई ही रहते हैं। और जो मौसा जी है ना, वो एक नंबर इंसान है, टक का मुँह में जवाब वाले। तो हाँ, अभी आ रहे हैं मौसी और मौसा। और उस दिन अंकल और चाची आ गए थे। और अभी फ़िलहाल इसलिए मैंने बोला कि मुझे जल्दी जाना है, तो मैं जल्दी आ गई थी चाची से बोल के। तो बाबू और इनने तो वहीं पे खाना खाया। चाची ने परोठे और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि चाची अकेली थी, अंकल यहाँ थे शॉप में, और इसलिए इनको सब्ज़ी और पराठा खिलाया। उसके बाद हम लोग घर को आ गए थे। अभी मैं बाबू को थोड़ा बहुत कुछ खिला रही हूँ, शाम हो गई, थोड़ा बहुत पेट खाली हो गया होगा, तो थोड़ा बहुत खिलाते हैं। फिर ये जाके खेलेगा नीचे बच्चों के संग, तो मैं अपना काम करूँगी इसीलिए। तो अभी मेरे मौसी और मौसा जी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अगर वीडियो बनाऊंगी तो ठीक है, वरना मैं परसों भी भूल गई थी जब घर से बनबसा से आए थे। मैं भूल जाती हूँ, तो मैं परसों भी भूल गई थी। कोई नहीं, अगर आ जाएंगे तो आज दिखा दूँगी, बस हो गया। तो हाँ गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई थी, जो नियर बाई है उनके लिए भी, और जो मतलब इतना है कि मतलब इतने तो कहीं से भी मतलब आप अगर गेहूँ और धान आपके बेचने हैं या फिर खरीदने हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मेरे अंकल हैं जो मेरे बीच वाले ससुर, उन लोगों ने यहाँ पे स्टोर की शॉप खोली है। वो कार्ड है, मैं आपके साथ उसका शेयर कर दूँगी, एक बार आप देख लो। वहाँ पे ना हमने 2 उधर किराए में ले रखी है और 2 बन रही है अभी बहुत बड़े टाइप में। तो ये सब स्टॉक वाला धान और क्या है, गेहूँ है जो भी अंकल का बेच रखा है। तो अगर आप लोग, आपके संग कार्ड दे दूँगी। ये देखो कितनी हवा चल रही है और सब ने कंपाइन से काट रखे हैं। वो चाची बोल रही है आजकल कमज़ोर हो गई, क्यों कहते हैं इतना झूठ। गाइस इतनी मस्त हवा चल रही है, घर में तो गर्म लू जैसी लग रही है, अभी नहीं लगी। भावना जी कौन कौन है उधर? और मैं अपनी गीता माँ को बोर हो रही थी, मैंने चाची के संग चल गई क्योंकि गीता माँ को जा ही गई। अब चलते हैं, देखो ये हमारा खेत है, कंबाइन वाले तो कट गए हमारे। और हाँ गाइस, मैं आपको बता रही थी ना कि अंकल ने बिजनेस खोला है। हाँ, हमारे अंकल ने खोल रखा है स्टोर का, जो धान मतलब दूध बेचेगा वो अंकल ले लेंगे और उसको स्टोर कर रख देंगे। मतलब इसलिए अगर आपको किसी को भी अपना गेहूँ या धान जो भी बेच रहे हो, वो लाला वाले, जो आप किसी लाला को या किसी को उसी रेट में अंकल भी लेंगे। आपको उससे
थोड़ा ज़्यादा ही दे देंगे। आप प्लीज़ अगर ऐसा कोई है तो संपर्क करें, दुकान आपके साथ शेयर कर दूँगी। इस भंडारी स्टोर। तो फिलहाल हम जा रहे गीता वहाँ पे चाय देने, और इतनी मस्त यहाँ पे मामा पता नहीं खुद काटा यार ये दादा है, दादा रुक गए हाँ इसके रास्ते में। गाइस अब हम जा रहे हैं घर। चाची का तो वही बहुत काम दान। अरे जेठानी जी, अरे जेठानी जी आपको कैसे बना देंगे हूँ। वो दिख रहा है। तो गाइस अभी व्लॉग कंटिन्यू करी। रात में मेरे मौसा और मौसी आके चले गए, मेरे को फिर से उनके संग बैठी रह गई, वीडियो नहीं बनाई। और अभी ना मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं। देखो यहाँ पे पवन के जूते और बाबू के जूते, आज वहाँ गए थे ना चाची के इधर, तो इसमें ना आज सुबह हमने कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि हम घर में नहीं थे, तो छत में उड़ जाते हैं। तो मैंने अभी रात में धोए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से वहाँ तक कपड़े धोए हैं, मशीन में धोए हैं। अब मैं मशीन में धो रही हूँ कपड़े हाथों में। और ये बाल्टी है। अब चलते हैं नीचे, खाना बन गया, बढ़ते हैं खाना खाते हैं। देखो ये है, साफ़ कर दिया ना, अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। और भिटौले में मेरी मौसी मिले क्या लाई वो दिखाती हूँ, मौसी क्या लाई और मेरे मायके से क्या आया वो भी दिखाती हूँ आपको। तो मैं आपको बोली थी मेरी भिटौली आई, तो भिटौले का तो मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन आपको मैं वो दिखाती हूँ। क्या बोलो, हाँ मेरे लिए भिटौले में सूट आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से सूट आए। मम्मी ने मेरे को पैसे दे दिए थे और चाची और मौसी सूट लेके आए, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने सूट। और अभी गए जैसे मेरे मौसा जी और मौसी, वो लोग ना कहीं पे भी नहीं खाते, मतलब कहीं पे भी नहीं खाते, क्योंकि हमारे मौसा जी ऐसे ही मतलब थोड़ा काँपते वापते हैं पहाड़ियों में जो होता है, इसलिए वो कहीं पे नहीं खाते, मौसी भी। तो फिलहाल वो मेरे यहाँ पे तो पानी पीते हैं, लेकिन कहीं पे पानी भी नहीं पीते, कहीं नहीं, जैसे जाते वैसे आते हैं, इसलिए। तो सबसे पहले दिखाएंगे मौसी का सूट, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। और मैं सोच भी दी थी ना कि मैं ऐसा कॉटन का सूट लूँ अपने लिए, और आज मुझे फाइनली मेरी मौसी ने दे दिया। वैसे मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मिनट में अपने बाबू का हुक्म करती हूँ। वैसे मेरे को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मौसी और मेरे अंकल वो मौसा जी आते हैं, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि उन्होंने मुझे इतना दर्जा दिया है कि वो मुझे ये बिटौला देना एक बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे देते हैं। मैं उस बात से ही बहुत खुश हूँ कि वो लोग मुझे बिटौला देते हैं। मुझे सूट दिया है स्काई ब्लू कलर का, और पता नहीं क्यों इस बार मुझको थोड़े सेम ही कलर मिले हैं, क्योंकि ये कलर मेरे पास नहीं थे। और अब मैं इसको पक्का सिलाऊंगी। और ये ऐसे कढ़ाई है इसके गले में, प्योर कॉटन का, और ये इसका दुपट्टा है। थैंक यू मेरी मौसी, थैंक यू सो मच सो मच सो मच सो मच। और ये सूट दिया है मेरे मम्मी ने, दिया है इसमें लिफाफे, मैंने ये भी नहीं निकाला इससे। और बाबू को देके गई थी मौसी पैसे, वो भी यही है। और ये मेरी चाची ने दे रखा है, मम्मी ने पैसे दिए हैं। और मेरे अंकल मतलब मेरे चचा हैं जो, तो क्या ही बोलूँ मैं, कभी एक व्लॉग बनाऊँगी मैं अपने चचा के लिए। मैं मुँह से शब्द बयान नहीं कर सकती, जो दिल में है वो मैं कभी आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं बताऊंगी तो मैं रो पड़ूंगी कि मेरे चचा और मेरा कैसा बॉन्ड है। मतलब एक मम्मी पापा तो हैं, मम्मी पापा के संग एक माँ बाप वाला बॉन्ड है, लेकिन जो मेरे चचा हैं उनसे माँ बाप से बढ़कर, मतलब मेरे लिए, मतलब माँ बाप से भी बढ़कर वाला बॉन्ड है मेरे को मेरे चचा से। तो होने के रिश्ते में मेरे चचा हैं, लेकिन वो मेरे माँ बाप से भी बढ़कर हैं मेरे लिए मेरे चचा। तो बस और कुछ नहीं बोल सकती बाकी मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लगे, हम बेटी और चचा की। और ये मेरी चाची ने दे रखा है मुझे सूट, और ये भी अच्छा है। इसका दुपट्टा कहाँ है, इसका दुपट्टा में, तो ये मेरी मम्मी का लिफाफा है, और इसके अंदर है ये पैसे। ये मेरी मम्मी ने मुझे लिया है कि अपने लिए तो कपड़े ले लेना, तो ठीक है इसको रखते हैं वैसे। और कुछ नहीं, मुझे बहुत ही पसंद आया सूट, थैंक यू। और उससे बड़ा थैंक यू कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हो और मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो सब लोग। मेरे को, और ये दुपट्टा है मेरे सूट का,
बनारसी। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के संग। बाय बाय गाइस।